हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास फिजिक्स क्लास। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ किया था और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे और इस प्रॉब्लम पे हमने रोका था और मैंने कहा था कि तुमने ये क्वेश्चन सोल्व करना है, उसके बाद में ही ये जो वीडियो भी बना देख रहे हो ये देखनी है। अभी भी किसी ने नहीं किया है, अगर कोई गद्दारी कर रहा है तो इसे रोक के प्लीज इसको सोल्व करिए और बाद में देखिए, ठीक है? तो मैं इसको सोल्व करता हूँ और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। कि मान लो कि मैं सबसे पहले बाहर के लिए काम करता हूं, आउटसाइड। मुझे पता नहीं है कि टोटल चार्ज कितना है, तो चार्ज के लिए मैं क्या करता हूं कि हम कहते हैं कि भाई एक्स डिस्टेंस पे जाइए और एक ऐसे रिंग कट करिए। कितनी थिकनेस की? dx थिकनेस की। क्या करिए? dx थिकनेस की रिंग कट करिए। तो मैं कहता हूं कि ये जो रिंग है इसका वॉल्यूम कितना होगा? dv। ये जो रिंग है इसका वॉल्यूम कितना होगा? dv। दैट वॉल्यूम dv इज इक्वल टू, मैंने कह दिया कि ये जो रिंग कट करी, ये स्फेरिकल जो पार्ट कट किया मैंने, रिंग नहीं है ये, स्फेरिकल शेल्स है। स्फेरिकल क्या है? शेल है। तो ये जो स्फीयर कट किया मैंने, इस स्फीयर में जो अपनी वैल्यू आएगी, ये चीज है इस स्फीयर का, ये जो पार्ट है इस स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? कितना होगा कर्व सरफेस एरिया? ये होगा 4 पाई एक्स स्क्वायर इनटू थिकनेस, क्या कर दूंगा मैं? dx। क्या ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा कि कर्व सरफेस एरिया इनटू थिकनेस, दैट इज वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम हो गया। अब मैं कहता हूं कि मेरा चार्ज निकालता हूं, तो दैट dq चार्ज, इसके ऊपर dq चार्ज कितना? मैंने कह दिया कि ऐसी ऐसी रिंग्स को मैं इंटीग्रेट करके सोल्व करता हूं, तो चार्ज डेंसिटी इंटू एक्स इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। तो यहां से रो नॉट 4 पाई एक्स क्यूब dx को इंटीग्रेट करता हूं और मैं कह देता हूं कि ये इंटीग्रेशन मैं सोल्व करता हूं जीरो से लेके x के लिए, जीरो से लेके x के लिए। तो जीरो से लेके x के लिए इंटीग्रेट किया, तो दैट dq चार्ज मतलब q चार्ज कितना आया? दैट q फ्रॉम x तक, जीरो से लेके x डिस्टेंस तक चार्ज कितना आया? q नॉट 4 पाई एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर 4/4, तो ये हो गया और पाई x की पावर 4। अगर मैं कहूं कि टोटल पूरी बॉडी पे कितना चार्ज है, तो टोटल चार्ज में मैं x की वैल्यू क्या पुट करूंगा? कैपिटल R, जो इसका रेडियस है। तो कितना हो जाएगा? रो नॉट पाई, ये मेरा टोटल चार्ज है और ये मेरा वेरिएबल x डिस्टेंस पे कितना चार्ज आया, तो ये मैं इस प्रकार निकाल लूंगा। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? आउटसाइड का रिजल्ट लिखता हूं, तो वही काम किए, r डिस्टेंस पे गया, क्वेश्चन 36 मान लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, dA डिस्टेंस भी बाहर की तरफ है, ये दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA इज इक्वल टू E dot dA is equal to charge enclosed divided by epsilon naught. So E dA डॉट प्रोडक्ट में cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1, तो यहां से क्या आएगा? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसका dA का इंटीग्रेशन। चार्ज एनक्लोज कितना है? टोटल चार्ज दैट इज रो नॉट पाई आर की पावर 4, तो रो नॉट पाई आर की पावर 4 बाई एप्सिलॉन नॉट, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो नॉट आर की पावर 4 बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आउटसाइड द बॉडी। अच्छा जी, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस के लिए क्या करूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो नॉट आर की पावर 4 बाय 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया? रो नॉट आर स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। कोई परेशानी यहाँ पे? तो ये क्या हो गया हमारा? ऑन द सरफेस का काम हो गया। इनसाइड, इनसाइड के लिए क्या करेंगे हम? इनसाइड के लिए भी यही काम होगा। E गॉसियन सरफेस x डिस्टेंस पे लिया मैंने, सो क्या करूंगा? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। E dA कितना आएगा?
E into 4 pi x square is equal to चार्ज enclosed by distance x, x डिस्टेंस तक कितना चार्ज enclose होगा इतना, तो ये क्या आ जाएगा दिस पाई x की पावर 4 बाय 4 आ गया बाय एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई कैंसिल, x स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, 2 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, सो नॉट x स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, ये किधर आ गया अंदर की तरफ आ गया। तो अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस r का ग्राफ कितना होगा, ये r है, यहाँ से क्या होगा, इक्वेशन कैसी है देखो, x स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, तो ये पैराबोलिक ग्राफ इस प्रकार बना और उसके बाद में फिर से वैसे डिक्रीज होगा x स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये ऐसे डिक्रीज हो गया, तो ये वैल्यू कितनी है मेरी रॉ नॉट r की पावर स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन, कोई परेशानी, तो ये हमारा ग्राफ बनेगा। तो कितने लोगों का ये रिजल्ट आया अपना बताएंगे सभी कि मेरा ये रिजल्ट आया, ठीक है, ये ग्राफ बना पाए, पूरा काम कर पाए, और जिसका जितना हुआ वो बता सकते हैं। ओके सो नेक्स्ट करते हैं हम, जो अभी हमने काम किया था कि एक स्ट्रेट वायर की वजह से एप्लीकेशन निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, फिर होलोस्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, और सॉलिड की, इन तीनों की वजह से हम चेक करते हैं कि हमारा क्या कहते हैं कि हमारी ये पोटेंशियल कितनी है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं यहाँ पे। सबसे पहले काम करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है इन सभी के बारे में, हाँ सर पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है हमने, क्या होता है E इज इक्वल टू माइनस dv बाय dr, E इज इक्वल टू माइनस dv बाय dr, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि स्ट्रेट इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के लिए, मान लो कि ये मेरी यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, इनफाइनाइट है, और यहां से इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, लैम्डा कूलम पर मीटर, ये है। मैंने कहा कि यहां से ए डिस्टेंस है और ये पॉइंट है बी, मतलब ये है डिस्टेंस ए और ये है डिस्टेंस बी, मुझे यहां से ये पोटेंशियल ए, यहाँ पोटेंशियल बी, मेरे को इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ए और बी के बीच में, तो कैसे करूं, क्या हमें याद है कि इसके लिए हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्या यही इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिसकी डायरेक्शन क्या थी बाहर की तरफ, है ना, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में निकालना, तो यहां से dv क्या लिखूंगा, dv इज इक्वल टू माइनस e डॉट dr, डॉट प्रोडक्ट होता है इंटीग्रेशन, और ये क्या हो गया, इसको मैं डेल्टा वी लिख देता, डेल्टा वी। सो डेल्टा वी क्या होता है, पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल, तो मैं जब यहां से इस पॉइंट पे जाऊंगा तो पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू क्या करूंगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर dr, डॉट प्रोडक्ट। इनका जब डॉट प्रोडक्ट करूंगा, एक चीज देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और dr डिस्टेंस की भी डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 0, और cos 0 कितना होता है 1, तो वो टेंशन हमारी खत्म, दैट इज cos 0, और cos 0 क्या होगा 1 होगा, तो ये ध्यान रखना, ये डॉट प्रोडक्ट की वजह से आया है cos 0, तो ये क्या हो गया VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ dr बाय r। अच्छा जी, अब मैं लिमिट लगाऊंगा, कहां से कहां जा रहा हूं, a से b, तो इसका इंटीग्रेशन a से b, तो क्या आ जाएगा माइनस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय r का इंटीग्रेशन dr के साथ क्या होगा, नेचुरल लॉग ln r, लिमिट कहां से कहां, a से b, तो पोटेंशियल ऑफ b माइनस पोटेंशियल ऑफ a इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln डिस्टेंस ऑफ b, दैट इज b माइनस, सॉरी माइनस तो एक बाहर था हमारा, और तो ये क्या आ जाएगा माइनस
दिस माइनस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln a। तो इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, माइनस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln, लॉग की प्रॉपर्टी होती है अगर दो लोग माइनस में है तो क्या हो जाएगा, b बाय a दैट इज vb माइनस va एंड vb माइनस va इज इक्वल टू, पावर ऊपर जाएगी माइनस तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये पावर ऊपर गई तो क्या हो गया ln a बाय b और -1 हो गई तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है ये माइनस यहाँ जाएगा, -1 पावर हो जाएगी और माइनस की वजह से ये इनवर्ट हो जाएगा। समझ आया? तो ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए और ये रिजल्ट आया। तो इस प्रकार हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन यूज करके अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं और गॉस लॉ को यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ओके, तो इन सभी चीजों को मिला है तो हमारे क्वेश्चन काफी अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सबको समझ में आया। तो नेक्स्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होलो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। पोटेंशियल ड्यू टू होलो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के तो रिजल्ट याद होंगे, लिख देता हूं मैं, होलो या कंडक्टिंग स्फीयर, ये स्फीयर था, यहां बना लेता हूं, रेडियस आर है, होलो है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितनी थी, याद है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस के क्यू बाय आर स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड थी 0, याद होगा सभी। तो पोटेंशियल के लिए काम करूं मैं, ये इसको 4 दे दिया, पॉजिटिव 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 चार्ज। ठीक है, तो मैंने कहा कि यहां पे देखिए कि आउटसाइड के लिए काम करता हूं। मैंने कहा कि यहां से r डिस्टेंस पे बात करते हैं हम, ये पॉइंट है, तो पोटेंशियल हमेशा 2 पॉइंट की बात करता हूं, तो r से इंफिनिटी की बात करूंगा। सो डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस e डॉट dr दैट इज इक्वल टू डेल्टा v क्या है, पोटेंशियल फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और डिस्टेंस भी बाहर की तरफ ले लें dr, तो पोटेंशियल फाइनल पॉइंट क्या होगा, इंफिनिटी, पोटेंशियल ऑफ इंफिनिटी माइनस पोटेंशियल ऑफ r दैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना है, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर, और लिमिट कहां से कहां होगी, आर टू इंफिनिटी, आर टू इंफिनिटी। तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल ऑफ इंफिनिटी माइनस पोटेंशियल ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के क्यू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय आर स्क्वायर, माइनस के क्यू बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाय आर स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाय आर। ये सभी को आता होगा, अगर तुम इस टॉपिक तक पहुंचे हो तो हम ये मान सकते हैं कि 1 बाय आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन तुम्हें अच्छे से आती है और लिमिट क्या है, r से इंफिनिटी। सो पोटेंशियल ऑफ r इज इक्वल टू माइनस के क्यू इंटू माइनस 1 बाय इंफिनिटी माइनस ऑफ माइनस 1 बाय आर। ठीक है, तो पोटेंशियल एट इंफिनिटी हम क्या मान लेते हैं, क्या है, 0। ड्यू टू दिस पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या है, 0, तो ये 0 हो गया, माइनस पोटेंशियल एट आर इज इक्वल टू माइनस के क्यू इंटू 1 बाय इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0, माइनस माइनस प्लस 1 बाय आर, तो माइनस माइनस भी प्लस हो गया, पोटेंशियल एट आर इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। किसी को कोई परेशानी कि बाहर पोटेंशियल कितना आएगा और कैसे निकालेंगे, वो इस तरीके से निकालेंगे। और अगर मैं बात करूं ऑन द सरफेस की, तो ऑन द सरफेस के लिए क्या किया जाएगा कि r की वैल्यू में कैपिटल R डाल दूंगा, तो ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस मैं क्या करूं, पोटेंशियल एट r इज इक्वल टू के क्यू बाय कैपिटल। कोई परेशानी? तो ये हमारा काम था आउटसाइड के लिए और ऑन द सरफेस के लिए। स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। हम अब बात करते हैं इनसाइड के लिए। किसके लिए? इनसाइड। इनसाइड के लिए भी ऐसा ही काम किया जाएगा।
मैंने कहा इनसाइड पोटेंशियल निकालनी है, सो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। सो डेल्टा वी क्या होगा, मैंने कह दिया कि मैं यहाँ की पोटेंशियल तो मुझे पता है ना सरफेस की इतनी, और ये एक्स है, ठीक है, तो यहां से यहां आता हूं, तो पोटेंशियल ऑफ x माइनस पोटेंशियल ऑफ r डिस्टेंस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी है 0 डॉट dr, तो ये रिजल्ट तो 0 आ गया। तो पोटेंशियल ऑफ x माइनस पोटेंशियल ऑफ r इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल ऑफ x इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ r। मतलब कि भाई याद रखना कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वहां पे पोटेंशियल भी क्या होगी 0 होगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वहां पे पोटेंशियल 0 है, और जहां पे पोटेंशियल 0 है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। यहां देख सकते हो, तो यहां पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल सरफेस से लेकर सेंटर तक क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और किसी भी x डिस्टेंस पे क्या कह सकता हूं k क्यूब बाय कैपिटल R पोटेंशियल रहेगा। मतलब अंदर हर पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल क्या रहेगा k क्यूब बाय कैपिटल R, और मैं कह सकता हूं अंदर क्या है इक्वी पोटेंशियल बॉडी की तरह एक्ट करेगा पूरा अंदर से। मतलब ये पूरा कंडक्टर मेरा क्या करेगा इक्वी पोटेंशियल बॉडी की। और तुम ये खुद सोचो कि इक्वी पोटेंशियल बॉडी की तरह एक्ट कर रहा है, तो यहां से यहां चार्ज को आने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो सारा चार्ज मेरा कंडक्टिंग स्फीयर में क्या रहता है, इसीलिए मेरा सरफेस पे आ जाता है, उसको कोई वर्क तो करना नहीं पड़ेगा वहां पे, और सरफेस पे वो स्टेबल भी रहेगा अंदर की। आई बात समझ? तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, तो ये था मेरा आउटसाइड का रिजल्ट, और ये था मेरा इनसाइड का रिजल्ट। ये ऊपर से साफ कर देता हूं, अगर तुमने लिख लिया है तो, नहीं लिखा है तो बैक जाके स्क्रीन को पॉज करके लिख लो भाई। सो पोटेंशियल V वर्सेस R का रिजल्ट, ये कैपिटल R। तो देखिए अंदर क्या मेरी पोटेंशियल कांस्टेंट है कितनी, k क्यूब बाय R, ये पोटेंशियल कांस्टेंट बना दी भाई। उसके बाद मेरी पोटेंशियल R के साथ डिक्रीज हो रही, तो ये पोटेंशियल डिक्रीज हो गई। तो ये मेरा क्या हो गया पोटेंशियल वर्सेस R का ग्राफ। कोई परेशानी किसी को? ओके, तो पोटेंशियल वर्सेस R फॉर होलो एंड कंडक्टिंग सॉलिड